झटका लगता है। ये झटका उस आत्मा को समय का सीना चीरकर सीधा 2 सदियों पीछे ले जाता है। इस टाइमलाइन से खुलासा होता है कि आर्यन पिछले जन्म में राजकुमार विक्रम था और उसने खुद को एक जलते हुए महल के बीचों बीच बेहद डरा हुआ पाया था। उस जलते महल में सबसे बड़ा धोखा उसका इंतजार कर रहा था। उसके सामने हाथ में एक जादुई खंजर लिए उसका हत्यारा खड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में उस राजकुमार का अपना सगा पिता यानी उस राज्य का राजा था। उसने एक राक्षसी खजाने और अमरता को पाने के लिए अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी थी। लेकिन मरते वक्त उस राजकुमार ने एक भयानक श्राप दिया था, मैं कर्मों का ये हिसाब पूरा करने और ये चक्र समाप्त करने दोबारा आऊंगा। 2 सदी पहले खाई गई इस कसम ने इन दोनों आत्माओं को समय और स्पेस के पार एक साथ बांध दिया था। अब हम वापस आज के समय में लौटते हैं कर्मा का अंतिम न्याय की ओर। उस तहखाने में अब तनाव अपने चरम पर है और असली खौफनाक सच बेनकाब होने वाला है। ये सच में हिला देने वाला मोमेंट है। जयवर्धन असल में उसी क्रूर राजा का पुनर्जन्म है। उसने अपनी तंत्र विद्या से जान लिया था कि आर्यन ही उस राजकुमार की आत्मा है। वो खजाना तभी खुल सकता था जब उसी तांत्रिक खंजर पर उसी आत्मा का खून दोबारा लगे। इसलिए हाईवे क्रैश कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसके अनुष्ठान का एक बेहद जरूरी हिस्सा था। जरा इस सिनेमाई दृश्य को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। तहखाने का एकदम घुप अंधेरा है और उसमें चमकता हुआ वो प्राचीन खंजर। जयवर्धन जैसे ही अपनी परम शक्ति का दावा करने के लिए उस खंजर को हवा में उठाता है, ब्लेड की रोशनी उस अंधेरे को चीर देती है। ये उसकी मास्टर प्लान का आखिरी चरण था। लेकिन एक धोखा खाई हुई आत्मा के गुस्से को कभी कम नहीं समझना चाहिए। आर्यन की आत्मा अपनी पूरी सुपरनैचुरल एनर्जी को इकट्ठा करती है। एक बेटे के गुस्से का तूफान कुछ इस कदर फूटता है कि वो शांत कमरा अचानक एक विनाशकारी भंवर में बदल जाता है और पूरा तहखाना बुरी तरह हिलने लगता है। और फिर होता है फाइनल स्ट्राइक। एक अदृश्य ताकत हवा में उस भारी खंजर को खींचती है और सीधे उस पिता के सीने के पार कर देती है। न्याय बिल्कुल वैसे ही मिला जैसा 200 साल पहले धोखा मिला था। कर्मा का वार बहुत तेज और भयानक था। तो कुल मिलाकर ये चक्र यहाँ पूरा होता है। 200 साल पुराना कर्मों का हिसाब आखिरकार चुकता हो गया। उस धोखेबाज पिता को उसका खौफनाक अंजाम मिला और आर्यन की तड़पती आत्मा को हमेशा के लिए आजादी मिल गई, जिसके बाद वो एक शांत सफेद रोशनी में विलीन हो गई। ब्रह्मांडीय न्याय का तराजू पूरी तरह से बैलेंस हो चुका था। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।